थीम बन के निकलेगी। तो ये इनफैक्ट एक बड़ा दिन विदेशी बाजारों के लिए रहा और आज एशिया की तस्वीर भी थोड़ी सी मजबूत ही दिखाई दे रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी इशारा कर रहा है 60.2 पर। ग्लोबल सेटअप तो डेफिनेटली पॉजिटिव है और इसी को हाथों हाथ लिया जाएगा आज। हाँ बिल्कुल। और देखिए, मैं जो ग्लोबल क्यूज़ हैं उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रख देता हूँ कि कहाँ आपको रैली मिल सकती है। तो नैस्डैक में जो कल रैली आई है वो एक जैसे कहते हैं ना क्लासिकल डेड कैट बाउंस हर्षदा। 52 वीक लो पे था नैस्डैक, 52 वीक क्लोजिंग लो पे था और 52 वीक इंटरडे लो के काफ़ी करीब था, विद इन 100 पॉइंट्स आ गया था। वहाँ से एक बड़ी रैली आई है, वो सिर्फ एक रिलीफ रैली है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इवन इंडियन आईटी स्टॉक्स में, हालांकि आपने कल देखा होगा कल इंडियन आईटी स्टॉक्स ज़्यादा गिरे नहीं थे और इनफैक्ट दोपहर तक तो रैली आ गई थी अच्छी खासी उनमें, लेकिन उनमें भी मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी बहुत रिलीफ रैली आ सकती है। अगर स्पेशली ये नैस्डैक अगर 2-3 दिन और चल जाएगा और अगर एक सिंपल और कुछ नहीं तो 10 डे मूविंग एवरेज की तरफ ही चला जाए तो हो सकता है कि इंडियन आईटी स्टॉक्स में भी कुछ तेजी आएगी। और एक चीज़ जो हम डिस्कस कर ही रहे थे कि नैस्डैक और इंडियन आईटी में एक बस फर्क ये है कि नैस्डैक की बड़ी गिरावट के कारण टेस्ला था, एक्स ऑफ टेस्ला आईटी और हमारे आईटी स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट उतना ही परफॉर्म किया है। लेकिन जो हम इस पूरे हफ्ते डिस्कस कर रहे हैं और जो चीज़ मंडे से स्टार्ट हुई है कि जो चीन की ओपनिंग है उसको आप सिर्फ एक इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से ना देखें। कई लोग क्या करते हैं, मंडे को जैसे एक ट्रेड ली और वो मंडे को स्क्वायर ऑफ कर दिया उन्होंने, जैसे जेएसपीएल हो गया, हिंडाल्को हो गया, नैल्को हो गया। और एक चीज़ जो क्लियरली निकल के आ रही है कि यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ है इस हफ्ते हर्षदा, मेटल्स इंडेक्स 7% ऊपर है और इसकी जो ऑल टाइम हाई है इससे सिर्फ 2% दूर है। एक बार अगर ये ऑल टाइम हाई निकालेगा मेटल्स इंडेक्स तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि और 10% की आपको तेजी दिखाई देगी मेटल्स इंडेक्स इटसेल्फ। उसके अलावा उसमें आप फिर टाटा स्टील, हिंडाल्को, नैल्को सेल, हिंदुस्तान कॉपर, जिस तरीके के शेयर्स हैं वो ऑब्वियसली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स पूछिए कि कौन सा बेटर है। लेकिन ये एक थीम है जिसमें अगले 3 महीने में बड़ा पैसा बनेगा और आपको उसमें छोटी ट्रेड नहीं लेनी है, उसमें बड़ी ट्रेड लेनी है। इस बात का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में अगले 3 महीने में यहीं बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इस हफ्ते ऑलरेडी 7% भाग गया, 7% कुछ भी नहीं होता मेटल्स के लिए। मेटल्स जब भागना शुरू होते हैं तो 30, 40, 50% तक भाग जाते हैं और यही एक ट्रेडर्स को समझना होगा। लेकिन इसका नेगेटिव क्या होगा? ऑटो स्टॉक्स और एफएमसीजी स्टॉक्स, ये वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर ये कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम और स्टील में बड़ी रैली आएगी तो ऑटोज़ में बड़ी रैली का आना थोड़ा मुश्किल है। ऑयल में अगर बड़ी रैली आएगी तो एफएमसीजी में थोड़ा सा रैली जो है, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, लीवर हो गया, ब्रिटानिया होगा, ये सब स्टॉक्स हैं, इनमें थोड़ी सी आपको दिखाई देगी कि थोड़ी सी ठंडक पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से अगले 3 महीने में एक स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल प्ले हो सकता है, बाय कमोडिटी प्रोड्यूसर्स एंड सेल कमोडिटी यूजर्स। ये एक ट्रेड, एक पेयर ट्रेड अगले 3 महीने के लिए मेरे ख्याल से बन सकती है। सिर्फ 1 या 2 दिन की ट्रेड नहीं है, ये एक क्वार्टर की ट्रेड है मेरे ख्याल से। तो ये थोड़ी सी लंबी चलने वाली ट्रेड है या फिर थोड़ा सा 3 महीनों के लिहाज से एक ट्रेड साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अनुज, जैसे हम 2022 को अलविदा कह रहे हैं और जैसे हम मेंशन भी कर रहे थे कि भारत ने आउट परफॉर्म किया है, आज आप देखेंगे अपना पोर्टफोलियो भले ही उतना ज्यादा रिकवर नहीं किया हो जितना शायद निफ्टी में चेंज देखने को मिला है, लेकिन आपको ये देखकर थोड़ी बहुत सांत्वना मिलेगी कि हम हांगकांग के जैसे 15% नहीं टूटे और निके और डाउ के जैसे 9% नहीं टूटे। तो इस सेटअप में फिर आज का ये साइन ऑफ 22 के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आज बाय नहीं है। आज किसी भी लेवल पे मैं कहता हूँ बाय नहीं है, स्पेशली गैप अप होता था। आज का ट्रेड सेटअप एक क्लियर इंडिकेटर है कि बस प्रॉफिट बुक करिए और एंजॉय करिए अपने लॉन्ग वीकेंड को और छुट्टी मनाइए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो स्टार्ट हो रहा है 1.41 पर, बहुत क्लोज है और गैप अप हो गया तो मेरे ख्याल से 1.41 हो सकता है 1.5 तक भी पहुंच जाए। एक हमेशा से एक सिंपल थ्योरी रहती है कि आप 0.75 के पुट कॉल रेशियो पर खरीदिए और 1.5 के पुट कॉल रेशियो पर बेचिए। नॉर्मली आपको इस ट्रेड में ज़बरदस्त मुनाफा मिलता है। एक वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल प्रूवन स्ट्रैटेजी है ये। तो 1.41 के पुट कॉल रेशियो से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और गैप अप मिल रहा है तो ये ओवरबॉट टेरिटरी में सीधा सीधा चला जाएगा आपका। अच्छा, एक रोल ओवर्स देखिए, बैंक निफ्टी का रोल ओवर 86% और निफ्टी का रोल ओवर 79%। अगेन आपको ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी फ्यूचर्स में 101 पॉइंट का प्रीमियम है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 124 पॉइंट का प्रीमियम है। तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है मार्केट्स में। और फिर मैंने जैसे कहा कि एक हमने बड़ी रैली देखी कल लास्ट के 1 घंटे में, उसके बाद एक और अगर गैप अप मिलता है तो प्योरली रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड के हिसाब से आप प्रॉफिट बुक करिए। अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर नहीं है। अब वो चल जाए और ऊपर चला जाए, बैड लक। लेकिन आज अगर आप गैप अप के बाद लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत ख़राब ट्रेड ले रहे हैं। उसमें अगर पैसा बन भी जाएगा तो वो आपका लक है प्योर, लेकिन गुड चांस कि अगर आप आज सुबह लॉन्ग ट्रेड लेंगे
तो आप दोपहर तक पैसा गंवाएंगे इंस्टेड ऑफ पैसा कमाने के बजाय। तो अगर आप कह रहे हैं कि खुलने के साथ ही और लार्जली आज अग्रेसिव तेजी वाला दिन नहीं है, फिर निफ्टी में अप्रोच क्या रहेगी? क्या वही छोटे दायरे में ट्रेड जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में था? हाँ, तो थोड़ा सा तो उससे ऊपर खुल रहे हैं हम हर्षदा, लेकिन एक लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 18,273। 18,273 क्या है? निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम कहाँ क्लोज हुए हैं? 18,191 पर। तो अगर 70-80 पॉइंट का जंप मिलता है तो वो आपको ले जाएगा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 20 डीएमए और उसके थोड़ा ही ऊपर है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 18,378, उससे 100 पॉइंट ऊपर। ये जो 100 पॉइंट का जोन है हर्षदा, ये बाय जोन नहीं है। 2 रीजन से। एक, अगर 20 डीएमए हॉल्ट हुआ, 20 डीएमए हॉल्ट बहुत पावरफुल मूव होता है कि कोई मार्केट अगर बहुत नीचे है वो रैली करती है, 20 डे मूविंग एवरेज पे जाकर अटकती है, वहाँ से वो बड़ी गिरावट दिखाती है। तो इसके लिए एक तो आप सीधा एक रेजिस्टेंस जोन में खुल रहे हैं, दूसरा मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी रैली हो चुकी है, और तीसरा ये वो जोन है जिसमें, क्योंकि ये जो एवरेज है डिक्लाइनिंग है, आप डिक्लाइनिंग एवरेज में एक हिट कर रहे हैं इसको, तो इसके लिए इस जोन में प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आज आपके लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड शॉर्ट साइड पर है। भले ही कुछ भी दिख रहा हो आपको ग्लोबल स्क्रीन पर, अच्छा, क्योंकि कल तो ग्लोबल स्क्रीन पूरी नीचे थी, हमको लॉन्ग साइड पर ट्रेड मिले ना अच्छी वाली। आज ग्लोबल स्क्रीन पूरी अच्छी दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि आज आपको शॉर्ट साइड पर ट्रेड मिले, क्योंकि हमारी मार्केट जो है पूरी तरह से डीकपल हो चुकी है। तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 18,380 का स्टॉप, जो कि जो हमारा 18,378 वाला 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से जस्ट 2 पॉइंट ऊपर है, उसके स्टॉप के साथ एक शॉर्ट करें। हो सकता है निफ्टी आपको वापस फिर वो जोन दिखा दे 18,050 से 18,100, वो जोन होगा जहां पर शॉर्ट्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप फिर लॉन्ग ट्रेडर हैं तो इस जोन में, फिर आप इस जोन में मिले तो आपका फिर एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, वही जो कल का था 17,967, जो रिसेंट लो भी रहा है, इस वीक का लो भी रहा है। तो 18,050 से 18,100 मिले तभी बाइंग है, वरना बाइंग नहीं है। और अगर गैप अप मिलता है तो अग्रेसिव ट्रेडर्स शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक जिस जोन में खुलेंगे उस जोन का निकलना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। तो शायद आज मंदी करके ज़्यादा पैसे बनने के चांसेस हैं। और निफ्टी बैंक? देखिए, निफ्टी बैंक में कल लोगों ने ज़बरदस्त पैसा बनाया। कल एक्चुअली हर्षदा, मेरा जो ट्विटर मेल बॉक्स था वो पूरा फुल था कल, क्योंकि इतने लोगों ने मुझे अपने स्क्रीनशॉट भेजे थे कल ट्रेड्स के। लेकिन एक चीज़ है निफ्टी बैंक के साथ, कि निफ्टी बैंक इस तरीके के मूव दिखाता है, वर्टिकल मूव्स, उसके बाद कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है। तो अभी क्या है कि ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो गया। मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो मार्केट गिर जाए और मूविंग एवरेज पे चला जाए, या मार्केट फ्लैट रहे और मूविंग एवरेजेस ऊपर आ जाए। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी तेज़ी आपको मिल गई बैंक निफ्टी में। अब थोड़ा विश्राम करिए, थोड़ा आराम करिए। और खरीदना कहाँ है बैंक निफ्टी? देखिए, 42,930, हम कल 42,500 था वो लेवल, अब ऑब्वियसली वो तो मिलेगा नहीं, लेकिन 42,930 जो कल का रेजिस्टेंस था, अब एक जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है हर्षदा, वो आगे जाके सपोर्ट बन जाता है। और ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी, और इन केस ऑफ बैंक निफ्टी हम ऑलरेडी उस लेवल के ऊपर बंद हुए हैं। तो अब अगर ऊपर से इस लेवल की तरफ नीचे आएंगे हम, तो वो एक जोन होगा एक अच्छा एक बाइंग करने का। और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर करनी है आपको? 43,500 पर, एक इवन नंबर 43,500, वहाँ पर बाय करें। अगर आप पोजिशनल लॉन्ग हैं तो 42,400 जो कल भी नहीं टूटा, उसको अब आप एक लक्ष्मण रेखा मान के चलिए। एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2023 में अगर कोई इंडेक्स सबसे पहले नया हाई बनाएगा बड़े इंडेक्सेस में, वो होगा बैंक निफ्टी। निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी नया शिखर बनाएगा। ये इसने पूरे साल किया है 2022 में, और 2023 में भी ये ट्रेंड एटलीस्ट पहले हाफ में तो जारी रहेगा। मैं यही पूछने वाली थी कि कोई भविष्यवाणी की कब तक, लेकिन आपने कह दिया है कि पहले हाफ में ही हो सकता है। नहीं, पहले हाफ में हो जाएगा। और बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से आपको 2023 में हो सकता है आपको करेक्शन हो, लेकिन उसके बावजूद आपको अगर 50,000 का एक लेवल दिखा दे, इवन करेक्शन के बावजूद, हो सकता है उससे पहले एक बार करेक्ट होकर ये 35,000 तक भी आ जाए, करेक्ट होके, जो जैन फेब की करेक्शन की मैं बात कह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो एक रैली होगी, जो इंडियन मार्केट स्पेसिफिक रैली होगी, उसमें ये 50,000 तक भी जाने की क्षमता रखता है। ये मेरा एक फर्म बिलीफ है। ओके, तो नजरें रहेंगी उन लेवल्स पर, और ऑफ कोर्स इंतजार रहेगा उन लेवल्स का। चले हमारे साथ